आज बात करते हैं एक ऐसे महायुद्ध की जो किसी सेना या शस्त्रों से नहीं बल्कि एक दिल के अंदर लड़ा गया। एक तरफ था एक पिता का बेइंतहा अहंकार और दूसरी तरफ उसके ही बेटे की अटूट आस्था। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिसकी भक्ति ने इतिहास बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि जब विश्वास और घमंड आमने सामने आ जाएं, तो आखिर में कौन जीतता है? चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मासूम की भक्ति ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को चुनौती दे दी। तो कहानी का मंच तैयार है। एक तरफ है वो शक्ति जो खुद को ही भगवान मान बैठी है, और दूसरी तरफ है वो विश्वास जो हर कण में भगवान को देखता है। तो मिलिए कहानी के इन दो किरदारों से। एक तरफ है राजा हिरण्यकश्यपु, जिसके लिए ताकत और अहंकार ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है उसी का बेटा राजकुमार प्रहलाद, जिसके लिए आस्था और भक्ति ही उसकी दुनिया है। बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ती है जो सब कुछ बदलने वाला था। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली बना कैसे? इसकी वजह था एक वरदान। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल गया जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर और ना ही बाहर। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब वो अमर है। और जब किसी को इतनी ताकत मिल जाए तो अहंकार तो आ ही जाता है ना? वो खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा। उसके राज्य में इतना आतंक था कि भगवान का नाम लेना भी सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। लेकिन सोचिए, उसी नफरत और आतंक के माहौल में एक छोटी सी मासूम सी आवाज गूंज रही थी, नारायण नारायण। ये प्रहलाद की भक्ति थी, लेकिन उसके अहंकारी पिता के लिए ये खुली चुनौती थी, एक ऐसा विद्रोह जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक पिता का अहंकार अपने ही बेटे की आस्था की परीक्षा लेने लगता है। प्रहलाद की ऐसी ऐसी मुश्किलें शुरू होती हैं जो किसी भी इंसान का विश्वास तोड़ सकती थीं। जब राजा ने अपने ही बेटे के मुंह से नारायण का नाम सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने वो हुक्म दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने ही बच्चे को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंक दो। जरा सोचिए, एक नन्हा सा बच्चा और सामने गहरी खाई। तो क्या ये उस नन्हे भक्त का अंत था? क्या उसकी आस्था उसे बचा पाएगी? लेकिन एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत लौट आया। हैरान राजा ने जब पूछा कि ये कैसे हुआ, तो प्रहलाद ने बस मासूमियत से कहा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई हर पल मेरे साथ था, मुझे थामे हुए था। ये किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, एक बच्चे का गहरा विश्वास था। अब ये चमत्कार हिरण्यकश्यपु के अहंकार पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। वो अपने हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई। इस बार उसने सजा चुनी जो और भी भयानक थी, उबलते हुए तेल की कढ़ाई। इस बार राजा खुद वहां मौजूद था, अपनी आंखों से अपनी जीत देखने के लिए। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो हुआ उसने उसे हिलाकर रख दिया। उबलते हुए तेल के बीच से एक कमल का फूल खिला और उस पर प्रहलाद शांत खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। आग के बीच शीतलता का ये नजारा राजा के घमंड को जला रहा था। एक के बाद एक हर कोशिश नाकाम। अब हिरण्यकश्यपु का अहंकार पागलपन में बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और यही से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। पूरी भरी सभा में उसने मजाक उड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान जिसको तू हर वक्त याद करता है? उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। राजा के गुस्से और घमंड के जवाब में प्रहलाद ने बस एक छोटा सा शांत सा जवाब दिया, वो तो हर जगह हैं। उसकी आस्था किसी मंदिर या मूर्ति तक नहीं, बल्कि कण कण में थी। ये शांत सा जवाब सुनकर तो राजा का गुस्सा जैसे फट पड़ा। उसने पास खड़े खंबे पर जोर से लात मारी और चीखा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वो इस बेजान खंबे में भी है? दिखा मुझे। और यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे आखिरी भूल थी। और बस उसी पल एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा का पूरा महल कांप गया। वो खंबा जिसे राजा ने एक बेजान चीज समझा था, बीच से टूटने लगा। दरबार में बैठे हर किसी की सांसें अटक गईं। अहंकार ने जिसे चुनौती दी थी, अब वो शक्ति साकार होने वाली थी। तो अब देखते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यपु का वो अभेद्य वरदान ही उसके अंत की वजह बना। ये पूरी योजना बहुत ही कमाल की थी।
उस टूटते हुए खंभे से जो स्वरूप बाहर आया वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अद्भुत भी और भयानक भी। आधा शरीर इंसान का और सिर एक सिंह का। ये थे भगवान नरसिंह, एक ऐसा रूप जो हिरण्यकश्यपों के वरदान की पहली शर्त को ही बेकार कर देता था। और यहीं पर आप देखिए ईश्वरीय योजना कितनी सटीक थी। वरदान की हर शर्त पूरी हुई और फिर भी उसका अंत हुआ। कैसे? नरसिंह ना तो पूरे इंसान थे, ना ही पूरे जानवर। वक्त ना दिन था ना रात, वो थी शाम की गोधुली बेला। जगह ना घर के अंदर ना बाहर, बल्कि महल की देहरी। और हथियार? कोई हथियार नहीं। भगवान ने अपने ही तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध किया। अहंकार की हर दीवार तोड़ दी गई। तो इस तरह अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की जीत हुई। पर यह कहानी सिर्फ एक राक्षस राजा के अंत की नहीं है। ये हमें कुछ ऐसी जरूरी बातें सिखाती है जो आज भी उतनी ही सच हैं। तो क्या है वो 3 सबसे बड़ी सीख? पहली, सच्ची भक्ति एक ढाल की तरह है जो हर मुसीबत से बचाती है। दूसरी, अहंकार और घमंड का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में, यहां तक कि उस जगह भी जहां हमें उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। तो प्रहलाद की ये कहानी हमें एक ही विश्वास दिलाती है कि जब भी लगे कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं और रास्ते बंद हैं, तब भी अगर सच्चे दिल से ईश्वर को याद किया जाए तो वो हमारी रक्षा जरूर करते हैं, क्योंकि आस्था में ही वो शक्ति है जो पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर सकती है।